सभी को नमस्कार। आज 7th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। लेसन का नाम है पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7th ज्योग्राफी लेसन 1। लेसन का नाम है एनवायरनमेंट, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। चलिए, बहुत ही इजी लेसन है, इसे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पर्यावरण, इस तस्वीर को देखिए। यहाँ आपको जल दिख रहा है, मतलब पानी जिसमें जहाज चल रहे हैं, जीव जंतु भी हैं। फिर आपको स्थल मंडल मतलब सड़कें दिख रही हैं जहाँ की बसें हैं, घर भी बने हुए हैं, खेत हैं। अब आपको दिख रहा है जैव मंडल, जिसमें सब कुछ है, घर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है और पानी भी है। तो ये हमारा जैव मंडल है। और ऊपर सबसे वायुमंडल मतलब हमारा आकाश, जहाँ पर कि आपको जहाज चलते हुए दिख जाते हैं, बादल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है हमारे चारों तरफ से और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? चारों तरफ से घिरा हुआ। देखिए, आपको नदी, किताब, पहाड़, जानवर जो भी दिख रहा है वो सब पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण दो तरह का हो सकता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपके वन, पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें आ गई। और मानव निर्मित में आपके पुल, सड़कें, जहाज, स्कूल, हॉस्पिटल, बसें, मतलब जिन्हें भी मानव ने बनाया है वो सब मानव निर्मित है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें, प्राकृतिक में क्या आ गया? आपका स्थल, आपका संजीव जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं वो सब। वायुमंडल मतलब जो हमारा ऊपर आकाश है, और जलमंडल, ये अभी हमने जाना था। अब हम देखते हैं मानव निर्मित। देखिए, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। ये हमने दो तरह के जान लिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। दूसरा है मानव खुद एक सबसे बड़ा कारक है। देखिए, मानव में एक व्यक्ति हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, समुदाय मतलब बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उनका धर्म, उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है? सामाजिक पर्यावरण। तो पर्यावरण तीन तरह का है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। चलिए, इससे आगे चलते हैं। अब हम ये हमने जान लिया। देखिए, पर्यावरण के तीन रूप, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। तो अब हम सबसे पहले जिसे जानेंगे वो है प्राकृतिक पर्यावरण को। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में हमारी पृथ्वी में ऐसी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि प्राकृतिक हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, तालाब, पेड़, सागर, पहाड़, पत्थर इत्यादि। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत दो तरह के, जैविक और अजैविक। जैविक में आपके जीव जंतु पौधे सब आ गए, और अजैविक में आपकी वायु, ऊर्जा, प्राकृतिक गैसें, वो सभी आ गई हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित वो चीज़ें जिसे मानव ने बनाया है, जैसे कि सड़कें, गाड़ियाँ, पुल, खेत, शहर, ये सब मानव निर्मित हैं। अब हम जान लेते हैं सामाजिक पर्यावरण। जो हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक पर्यावरण। जैसे जो हमारे रीति रिवाज, धर्म, भाषाएं हैं, वो सब मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके बिना भी समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। अगला देख लेते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। देखिए, पर्यावरण जो है वो आपका स्थल मंडल। सबसे पहला स्थल मंडल में क्या आ गया?
ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की परपटी है, ठोस परत, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ये चट्टान और खनिजों से मिलकर बनी है। मतलब जो पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत जहाँ की हम रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। इसमें क्या क्या आता है? पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, वो सब स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। तो अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं जल मंडल। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ हैं, और ये हमारे लिए जल सबसे ज़रूरी है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। पृथ्वी जल से घिरी हुई है, उसका काफ़ी भाग जो जल है वो बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, जैसे झीलें, नदियाँ, तालाब। ये मनुष्य और जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगला है देखिए वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से बहुत सी गैसें मानव के लिए, पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन गैसों के बिना भी जीव जंतुओं की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन रोक दी जाए तो मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तो जो वायुमंडल है उसमें जो उपलब्ध गैसें हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी। अब अगला देखिए हम परितंत्र किसे कहते हैं? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित हैं और वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जैसे शेर जो है वो बकरी आदि जानवरों को खाता है और वो पेड़ पौधों को खाती है जैसे बकरी। तो ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनके बीच का ही जीवधारियों के आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को हम परितंत्र कहते हैं। जैसे वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से छोटा ताल भी एक परितंत्र हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।